गैस मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ फटाफट। हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स को भी ऑन करने के साथ साथ हमें फोटोशॉप को ऑन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि काइंड ऑफ तुम लोगों को एक सरलता पड़े चीज़ों को देखने पे, ठीक है। राइट। सर अभी तो मैं इसमें बस एक फोटोशॉप की वो पोस्टर वाला था ना कंपोजिशन, वही हम्म। फाइल खोला, उसमें ही इतना स्लो हो गया ये तो। हाँ वो तो होगा ही होगा, क्या कर सकते हैं। खैर एनीवेज हम लोग फटाफट से इसके अंदर थोड़ा बहुत डिज़ाइनर पार्ट्स को लेके आएंगे इधर के अंदर में, ठीक है। और ये साथ साथ में मैं चीज़ों को यूज़ भी करूँगा इसके अंदर में काम करते समय, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से एक अलग सा वाले पोस्टर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, जिस वन। ओके। फॉरेन पर्पज में बस 11 पोस्टर है, ठीक है। अब मेरे को कहा गया कि आपको ये पोस्टर, लेकिन इसको हल्का सा मेरे को एनिमेट भी करना पड़ेगा साथ साथ में, ठीक है। हल्का फुल्का एनिमेशन होगा, ज़्यादा एनिमेशन इसके अंदर में नहीं टेक कर होगा पूरा का पूरा उसको लेके। और यस, जो सारे फाइल्स यूजेबल नहीं है हम उनको डिलीट किया जाएगा, ठीक है, जिसको लेकर के, ठीक है, जैसे कि ये आ रहा है, ठीक है, तो इसे कर देगा डिलीट। ओके, बाकी सारे फाइल्स अपनी जगह पे सब जगह से ठीक है, ओके, इसको लेकर के, राइट। एंड यस गाइस, हम लोग आज बात करने वाले थे थोड़ा बहुत, मैं तुम लोग को लेयर्स के बारे में समझाऊंगा कि किस प्रकार से लेयर्स में कैसे काम होता है। और तुमने फोटोशॉप में आज तक देखा होगा कि कैसे क्लिप मास्क दबा के आराम से काम होता है, लेकिन गाइस रुक जाओ, यहाँ पर क्लिप मास्क नाम की चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। यहाँ तुम लोग का ना दिमाग का ना लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, पूरा यूज़ करते करते। तो दिमाग फटने के लिए तैयार है तो अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। डरा रहा हूँ, ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। हाँ, क्या बोलना पड़ता है पर, और सही में डर जाओगे तुम लोग। ओके एनीवेज, तो हम लोग फटाफट ऐसे कुछ ओपन प्रोजेक्ट में जाएंगे, और या तो मैं यहाँ से इंपोर्ट में जाने वाला हूँ उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। अब एनीवेज मैं यहाँ चले जाता हूँ, वो वाले प्रोसेस को लेके आओगा जो मैंने अभी भी देखा था, ठीक है। हालांकि पता नहीं कौन से क्या चीज़ ने बनाया उसको, आई डोंट नो। कौन सा भी लीफलेट अपना 03 है ये, ठीक है। तो 03 को उठा के लेके आते हैं भाई यहाँ पे। फुटेज का मैं कॉम्बिनेशन में लेके आऊँगा, एडिटेबल लेयर्स पे रखूँगा, ठीक है, जो मैंने कल किया था वैसे ही करेंगे हम लोग। और इस प्रकार से हमारा ये वाला, अच्छा ये वाला नहीं है सिलेक्टेड, ये वाला नहीं तो अंदर वाला होगा ज़रूर। ओके, अंदर भी फाइल नहीं है, क्या बात है। ओके, वेयर आर यू नाउ। चलो देखते हैं, किसी ना किसी में तो होगा ही। राइट, इसके अंदर में है ही नहीं तो वाइट इज ओपनिंग हेयर। ओके, नियम के अकॉर्डिंग तो यहाँ ये तो आना ही चाहिए था। इट इज़ नॉट हियर, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। और it आ गया। अरे गैस, तो आपको इंटरफेस कुछ ऐसा दिख रहा हो, यस बाय डिफ़ॉल्ट में हमारा नहीं था, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट में कर सकते हैं उसको। या चाहे तो मैं उसको स्टैंडर्ड में कर देता हूँ, जो कि मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है काम करने से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पे रखेगा उसको, थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड सुधर जाएगा उसको रखने से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग फटाफट ट्रैकिंग वगैरह इन पैनल्स को हम लोग थोड़ा मैनेज करेंगे अपने अकॉर्डिंगली कि कौन सी पैनल कहाँ पर होना चाहिए, हम लोग उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे। ओके, और मेरे पास टाइम फ्रेम पे कितने सेकंड्स आ रहे हैं, टोटल 15 सेकंड है यहाँ पे। सर ओके। सर रिकॉर्डिंग। यस, रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके। ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब फटाफट मैं क्या करने वाला हूँ, इन सबको अपने अकॉर्डिंग एनिमेट यहाँ से करूँगा सब चीज़ों को लेकर के, ठीक है। और साथ साथ हम ये भी देखें कि कौन सा लेयर्स कहाँ पर है उसको लेकर के,
ठीक है, क्योंकि देखो जो चीज़ आपको फोटोशॉप में जैसे आपको दिखता है वैसे यहाँ पर आके वर्क नहीं करता, कभी कभार कभी क्या होता है कि वो चीज़ें बदल जाती हैं वहाँ से। ठीक है, इस लाइक अगर हम दिस वन के बारे में बात करूँगा तो ये चीज़ थोड़ी चेंज आउट हो जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, शेप्स की मैं बात करूँ, शेप्स ऐसे वर्क करेंगे इसको लेकर के, क्योंकि इसके अंदर पूरा कॉम बन चुका है। ठीक है, मैं इसके अंदर घुसूँगा, मेरे को ये सब चीज़ें मिलेगी यहाँ पे काम करते टाइम। ठीक है, ओके। एंड रहा सवाल, बात हो जाती है इसके अंदर घुसने की। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसने क्या किया, अलग से पूरा कॉम बना दिया ताकि वो अलग से मास्क हो जाए उसको लेकर के। ठीक है, इस पर देखा आप कैसे मास्क हो रहा है उसके अंदर में क्लिप पार्ट पूरा, मतलब इसमें बोलते हैं इसको ट्रैक मेट कर सकते हो, या फिर और भी चीज़ें होती इसके अंदर में होती है। ठीक है, एंड सपोज करो कि मैं इन सब को पूरा बंद कर लेता हूँ। ठीक है, और हाँ, किसी भी लेयर को आइसोलेट करना है अपने को। ठीक है, तो उसको आइसोलेट करने के लिए एक तरीका है ये वाला। ठीक है, अब सपोज करो कि ये जो अपने पास कोर्स नेम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला कोर्स नेम। ठीक है, सिर्फ मेरे को उसको आइसोलेट करना तो उसको आइसोलेट कर सकता हूँ और यहाँ से आकर बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये होता है टोगल टू ट्रांसपेरेंसी गाइड, इसको दबाओगे तो यहाँ से आकर बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा उस प्रकार से। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ को ट्रांसपेरेंसी से निकाल सकते हो यहाँ पे, जस्ट लाइक PNG। ओके, इस पैटर्न से, और उसको वापस लेके आओगे तो वापस बैकग्राउंड आ जाएगा। और बैकग्राउंड कलर चेंज करना ये आप लोग के ऊपर में है कि आप रहते रहते भी कंपोजिशन का जो सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हो। मतलब आपका काम आधा अधूरा हो गया है, फिर भी आपको काइंड ऑफ ड्यूरेशन और टाइम बढ़ाना है सेटिंग्स का। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन का, तो राइट क्लिक करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ राइट क्लिक कर लो या फिर कहीं भी राइट क्लिक कर लो उसको लेकर के। ठीक है, और यहाँ पर सेटिंग्स में आओगे तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने का तरीका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ता है, टाइम कोड पे मत चले जाना। ठीक है, कभी भी वहाँ मत जाना, हमको यहाँ काम होता है उसके अंदर में। ठीक है, ओके। एंड यस, रेवोल्यूशन का भी क्वार्टर पे है, उसको मैं फुल में करके रखूँगा क्योंकि मेरे को वही पर चाहिए उसको लेकर के। राइट, राइट, तो इस प्रकार से रखेंगे हम लोग यहाँ पर उस इसको लेकर के। ओके, एंड यस, अभी 25 पे है, हम इसको भले 100 पे, फीट पे, जिसमें भी करना कर सकते हैं उसको लेकर के। ठीक है, और रहा सर बात रही यहाँ के बारे में, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक मेरे पास स्ट्रोक है। ठीक है, लेकिन यहाँ वो स्ट्रोक गायब हो चुका है। यस, ये चीज़ होती है कभी कभार कि कभी कभार अपना क्या हो जाता है कि आफ्टर इफेक्ट्स हमेशा हर चीज़ नहीं उठाता है, हम लोगों को मैनुअली चीज़ों को लेके आनी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक काइंड ऑफ स्ट्रोक को लेना के आना चाहूँगा ताकि वो छुपे नहीं या फिर उसके पीछे आए नहीं उस चीज़ को ले करके। ठीक है, तो फटाक से मैं मैट को हटाऊँगा, लेकिन मैट का तो मेरे को रखना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के, और फिर ट्रांसपेरेंसी हटा देता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि मेरे पास मैट पूरा कवर अप हो रहा है, लेकिन मेरे को उसके अंदर में स्ट्रोक चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रोक के लिए मैं क्या करूँगा, फिल को मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, और स्ट्रोक को भी मैं बंद ही कर दूंगा, या फिर उसको रहने देता हूँ भले अभी के लिए। फटाक से मैं एक यहाँ पर लाइनअप लूँगा इस चीज़ को लेकर के, और यहाँ से उसको जोड़ दूंगा इस पैटर्न से। ओके, इस टाइप से। ठीक है, तो मेरे पास एक शेप बन गया। अब मैं यहाँ से स्ट्रोक को अपने को विड्थ बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, जैसे उसको 14 या 15 के राउंड पे कर दूंगा इसको लेकर के। राइट, एंड यार नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सर इसमें पेंट टूल से डायरेक्ट शेप ही बनता है ना, ये यस, पार्ट भी शेप कुछ बनते भी हैं? बना सकते हो आप लोग पेन टूल से यहाँ से पूरा का पूरा। ठीक है, ओके, हुई सी यार, कौन आ गया, होम आ गया। ठीक है, एंड ट्राई टू रीच ऑन टाइम। ओके गाइस, यस अलाउ कर सकते हो भाई नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अभी 15 मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं है, उसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा हल्का सा, तो उसको मैं कर दूंगा 45 के राउंड पे। ठीक है, एंड यस, इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ हल्का सा, तो ज़्यादा ही हो गया, उसको मैं थोड़ा कम कर दूंगा इस तरह से। 25 के राउंड पे रखूँगा, या 20 कर देता हूँ उसको लेके, ज़्यादा बेटर होगा। ओके, ये पार्ट हो गया मेरा इसको लेकर के। ठीक है, सर ये एक बार फिर से बताओ ना, पेंट टूल वाला। हाँ, पेंटूल वाला एक और बात देख मैं पेंटूल मेरे पास ही वाला है। ठीक है, मेरे पास खाली एरिया बढ़िया से। मेक श्योर एक बात का तुम लोग ध्यान रखना, यहाँ पे सबके सब सुन लो, अगर कोई भी शेप बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी लेयर सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर सपोज करो ये लेयर सिलेक्टेड है और मैं यहाँ पे शेप बना दूंगा तो ये लेयर मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये लेयर मार्क्स हो जाएगा पूरा का पूरा,
किसी भी लेयर पे क्लिक करके मैं उस पर चढ़ा दूंगा, ये मतलब पूरा चला दूंगा पेन टूल, तो गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। वो मास्क कर देता है। मास्किंग में कभी करना नहीं है, मास्किंग के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मेरे को अभी करना तो है नहीं। तो मैं यहाँ पर इस लेयर को डिसलेक्ट कर दूंगा। कैसे करूँगा, मैं जो 3 है उसकी बाजू का जो गैप है ना, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो डी तो लेयर जो डिसलेक्ट हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। अब देखो कोई लेयर सेलेक्ट है नहीं, तो मैं आराम से यहाँ पे किसी भी टाइप का शेप बना सकता हूँ। और मैंने पहले भी कहा है, शेप बनाने के लिए लेयर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अपना बंदोबस्त खुद करता है, ठीक है। तो बंदोबस्त वाला इंसान है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। और देखो मैंने आराम से ट्रायंगल बना लिया, ओके। इसमें जो हम लोग फोटोशॉप में करते थे ना, वही कर्म कांड आप लोग यहाँ मचा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे कि स्ट्रोक तो है अपने पास, ठीक है, लेकिन फिल अपने को करना है, तो अपन क्या करेगा यहाँ पे फिल के लिए, ठीक है। क्रिएट कोई बात नहीं, क्रिएट रूल मार्क्स भी है, ठीक है। तो देखो मास्किंग करने के लिए ये यहाँ पर जाओगे तो ये मास्किंग वाला बात आएगा पार्ट, और यहाँ जाओगे तो शेप वाला पार्ट बताएगा। जो हम लोग के यहाँ आता है ना, क्या बोलते हैं फोटोशॉप के अंदर में, टूल पे जाता हूँ, शेप आता है, पाथ आता है ना मेरे पास में यहाँ पे, ठीक है, याद आया। तो ये जो चीज़ रहती है आपको यहाँ पे मिलेगी इस चीज़ को लेकर, ठीक है। ये पाथ वाला चीज़ नहीं है, लेकिन मास्किंग करता तो पाथ ही बनाएगा उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा अपने पास रहता है शेप, ठीक है। स्टार वाला फॉर्म में उसको शेप बोलेंगे, और जो इस टाइप का फॉर्म डब्बा वाला, उसको बोलेंगे क्रिएट मास्क, ठीक है। राइट, ओके। तो फटाफट मैं यहाँ पर फिल पे जाने वाला हूँ, और फिल पे जाके मैं एनी कलर टाइप का कलर कोई भी कर सकता हूँ, तो वो कोई भी कलर फिलअप हो जाएगा। और फिलअप की जगह पे मैं जाके, मतलब डब्बे पे नहीं, मैं फिल पे क्लिक करूँगा, और देखो यहाँ से ऑप्शन है मेरे पास, नॉन पे रखना है, सॉलिड करना है, या फिर लीनियर पे रखना है, ग्रेडियंट पे यूज़ करना है अपने को, ठीक है। यस, यहाँ पैटर्न नहीं आते गाइस, ठीक है। इस बार का ध्यान रखना, आपको यहाँ पैटर्न नहीं मिलने वाले किसी भी चीज़ को लेकर के, ओके। राइट, तो इसके अंदर मैं ग्रेडियंट मार सकता हूँ किसी भी टाइप का। मैं ग्रेडियंट तो मार दूँ, इसको ओके कर दूंगा, ये फ्लिप पे जाऊँगा, और देखो मेरे पास ग्रेडियंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करने वाला हूँ मैं ग्रेडियंट को लेकर के, अब से मैं यहाँ जा रहा हूँ या फिर यहाँ जा रहा हूँ, या तो उसके लीनियर ग्रेडियंट पे लेके आ जाऊँगा उस चीज़ को लेकर मैं, ओके। उसके यहाँ कर दूँगा ओके। आई डोंट नो, कि कहीं ना कहीं तो होगा भी दूसरा बॉक्स। ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ ग्रेडियंट स्ट्रोक मिलेगा, ग्रेडियंट फील्ड भी मिल सकता है उस चीज़ को लेकर के, ओके। एंड ग्रेडियंट फील्ड 2 की ज़रूरत तो है नहीं, हमें ग्रेडियंट पे ही काम हो जा रहा है अपना उसको लेकर के, ठीक है। राइट, और यस, आपको शेप को लेके किसी भी टाइप का आप लोग शेप का लुक बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे का ऐसा कर दो, ऐसा का वैसा कर दो, कोई बुरा नहीं मानेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको फ्रीडम मिलती है इस चीज़ को करने में, ठीक है। इट्स लाइक एकदम एकदम वेक्टर मैक टाइप का वो बन गया शेप अपने पास। या तो उसको ऐसे रखो, इसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो, ठीक है। और देखो तीर टाइप का मेरे पास शेप बन जाएगा उसको लेकर के, या फिर त्रिकोणा बोल सकते हो, या फिर काजू कतरी भी बोल सकते हो, हालांकि कोई काजू कतरी नहीं खाता है। ठीक है, एंड यस, एक और बात है जो हम लोग पेन टूल में हमेशा देखते आए हैं आज तक में, ठीक है, वो है कि पेन टूल, ठीक है। यहाँ पे पेन टूल जो अपना ससुरा जो पेन टूल है, ठीक है, वो हमेशा जैसे कि अभी के लिए ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ जा रहा हूँ, और दबा के मैं यहाँ पर किसी भी टाइप का क्लिक एंड ड्रैग लेकर मतलब कर्व को स्मूथ कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। जो हम लोग यहाँ करते थे ना, वो सेम हरकतें हम लोग यहाँ पूरा मचा सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं है पेन टूल के हरकतों में, ठीक है। वही क्या वही, मतलब टेढ़ी की टेढ़ी है उसकी पूछ, कोई सीधा नहीं हुआ है, ठीक है, उसको लेकर के। लेकिन बात आ जाती है कि भाई हम लोग इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, या फिर उसको वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने बहुत से तरीके हैं। यहाँ एनिमेशन होता है, लेकिन उतना प्रॉपर रूप से नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बराबर टाइप्स हो जाएगा, आपको एनिमेशन मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट क्या हो जाता है, हम लोग यहाँ पे फिलअप तो कर दिया इसको, जिसको लेकर इसकी ब्लैक हो गया है, ठीक है। लेकिन अपन ब्लैक का स्ट्रोक हटा के सोच रहे हैं इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। इसको लेकर रेड कर देंगे, ओके। एंड यस, साथ साथ में मैं सोच रहा हूँ कि भाई साइज़ बढ़ा दे, ज़्यादा बेटर हो जाएगा उस पैटर्न से। लेकिन वेयर इज द साइज फॉर्म, आई नॉट लुकिंग एट अबाउट इट। इन्फॉर्मेशन तो दे रहे अभी, प्रॉपर्टी पैनल कहाँ चली गई इसकी। ओके, एनीवेज, तो कोई बात नहीं, हम लाइट पर जा सकते हैं, और यहाँ पे चीज़ों को भी लेके आ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगी, मतलब शेप के बारे में जितना जानोगे उतना कम है यहाँ पे, ठीक है।
और देखो यहाँ आप नीचे लेयर्स में जाओगे, ठीक है, तो नीचे लेयर्स में भी आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ट्रांसफॉर्मेशन कल हमने देखा था कि कैसे पोजिशन से हम लोग खेल रहे थे यहाँ पूरा का पूरा उसको लेके, ठीक है। ओके, तो पोजिशन से खेलना तो हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट द कंटेंट्स, यानी कि शेप का और भी क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि ब्लेंडिंग मोड तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ठीक है। ये ब्लेंडिंग मोड आपको एडोबी के सॉफ्टवेयर में गली गली में मिलेगा, ठीक है, गली गली में शोर है ब्लेंडिंग मोड का, जोर है, मतलब जो भी है बोल लेना, ठीक है हाँ। ओके, तो यस आप लोग देख पा रहे हो यहाँ अपने पास पाथ है, ठीक है, जो आगे जाने के लिए और पीछे जाने के लिए दोनों की तरफ में आता है इसके अंदर, यानी कि डायरेक्शन ऑन एंड डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। तो अब मैं ऑन में रखूँ डायरेक्शन के लिए, क्योंकि अगर मेरे को आगे जाना है तो वो मैं कर सकता हूँ। अब देखो सपोज़ को मैं पाथ पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ, ठीक है, 2 पे लेके जाऊँगा, ठीक है, और उसका ये वाला की फ्रेम को मैं बदल दूंगा, यहाँ उसको कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, एंड इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, इस पैटर्न से। देख रहे हो कैसे काम कर रहा है वो उसको लेके सीट, और उसको मैं रखूँगा और सर 2 पे लेके जाऊँगा, और उसको मैं कर दूँगा काजू कतरी, ठीक है। और इसमें जो काजू कतरी खाने का ज़्यादा मन कर रहा है इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो फटाफट मैं काजू कतरी का शेप दे देता हूँ उसके अंदर में। तो वो अपना जो था डब्बे से काजू कतरी बन गया हमें, यानी इस टाइप से ये काजू कतरी भी एक फॉर्म में आ गया पूरा, देख रहे हो इस पैटर्न से। और यस, इस क्री फ्रेम को जैसे मैं इस एनिमेशन को देख पा रहा हूँ, तो ये एकदम नॉमिनल टाइप का लग रहा है, मतलब कि यार ठीक ठाक है, ज़्यादा उतना भी स्पीड अप नहीं है और उतना भी मतलब ठीक ठाक दिख रहा है मेरे को इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। इस पैटर्न के अंदर में देख रहे हो कितना स्लो मोशन में काम कर रहा है ये, ठीक है। ओके, यही वाला बोल रहा था सर मैं, मेरा तो और स्लो चल रहा है। हाँ तो भाई आपके पास दो दो तरीके हैं काम करने के लिए, ठीक है। ज़ीरो पे लेकर के जाना है, प्रीव्यू में अपने को जाना है, प्रीव्यू का पैनल आपको नहीं दिखा रहा है तो विंडोज़ में जाओ फटाफट, और आपको प्रीव्यू का पैनल मिल जाएगा। और यस, प्रीव्यू के पैनल को लेके आने के लिए एक शॉर्टकट भी है यहाँ पे, जो आपको बाजू में दिख रहा है आसानी से, कंट्रोल 3, मतलब कंट्रोल 3 पत्ती, सॉरी 3 दबा दो, ठीक है, तो आ जाएंगे अपने पास प्रीव्यू। ओके, बढ़िया से कोई 3 पत्ती के बारे में बात नहीं करेगा। ओके, तो फटाफट हम लोग यहाँ से स्पेस बार दबा के भी तुम उसको चला सकते हो, ठीक है। और अपने पास आता है प्रीव्यू के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं कुछ टेप रिकॉर्डर टाइप को तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये एकदम पीछे जाने के लिए, एकदम आगे जाने के लिए, एक फ्रेम आगे जाएगा एक फ्रेम पीछे जाएगा और ये प्ले करेगा, ठीक है। प्ले और स्टॉप का बटन है, इसको प्ले करोगे तो ये प्ले होना चालू हो जाएगा, स्टॉप करोगे स्टॉप हो जाएगा, फिर वापस प्ले करो प्ले हो जाएगा। एक फ्रेम पीछे जा सकते हो एक फ्रेम आगे जा सकते हो, और उसको पूरा ही पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रीव्यू का पैनल है, ओके, इस पैटर्न से। और ये स्पेस बार अपने पास है, आपके ऊपर है, आपको स्पेस बार से प्ले करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि शिफ्ट दबा के स्पेस बार प्ले करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो भी है आप अपने को काम कर सकते हो इसके अंदर में। तो मैक्सिमम लोग स्पेस बार से ही काम करते हैं, कई लोग का रहता है कि भाई मेरे को काम करना है प्ले दबा के, या तो मैं दबाऊँगा ज़ीरो, ठीक है, तो ज़ीरो दबा के भी काम कर सकते हो उसके अंदर में, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग नन पेड पे रख देते हैं उसको, मैं प्ले दबाऊंगा तो देखो प्ले नहीं होगा, मतलब प्ले होगा लेकिन आई डोंट थिंक कि वो प्ले होना चालू हो रहा है उसको लेके। ज़ीरो दबा देता हूँ तो ज़ीरो से प्ले होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यस, अगर आपको एक प्री रेंडर निकालना है किसी भी सीन का, तो आपको दबाना पड़ेगा ज़ीरो, ज़ीरो से होता है पूरा प्री रेंडर होगा यहाँ पे, ठीक है। ज़ीरो से शॉर्टकट ऑफ प्री रेंडर, ओके गाइस। तो मैक्सिमम उसको हमेशा स्पेस पे रखो। और यस, एक और बात है यहाँ पे, अगर आपके आफ्टर इफेक्ट्स में लेयर्स में अगर ऑडियो आप दे के रखे हो उस वीडियो के अंदर में, ठीक है, तो प्ले करते समय यानी कि प्रीव्यू दिखाते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपका प्रीव्यू हो गया या आपका क्या बोलते हैं सॉर्ट ऑफ, अगर आपका वो हो गया पैनल, ठीक है, वर्किंग पैनल हो गया, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अटकता है, ठीक है। और आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मतलब देखा ही है यार, हम सब लोग एक्सपीरियंस ही किया है कि भाई अटकता तो है ही, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स अच्छा खासा रैम यहाँ खाएगा उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो उससे तोड़ कैसे लेके आ रहा है भाई, उससे तोड़ लाने का एक और तरीका है, वो ये है कि अगर आपका फ्रेम साइज़ या फिर आपके काइंड ऑफ हो सकते हैं कि फ्रेम रेट ज़्यादा ही है और ज़्यादा हैवी फाइल बन रही है, तो आप एक काम कर सकते हो, ऑडिशन है ना, ये जो आपका जो ऑडियो वाला जो चैनल दिख रहा है उसको बंद कर दो यहाँ से, ठीक है। आप सिर्फ देखने के लिए प्रीव्यू चैनल कर रहे हो, आप सुनने के लिए प्रीव्यू चैनल नहीं रखोगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो भी ऑडियो रहेगा वो आपको सुनाई नहीं देगा आफ्टर द प्रीव्यू रेंडर, ठीक है। यहाँ मैं प्रीव्यू रेंडर की बात कर रहा हूँ गाइस, ध्यान रखना किसी भी प्रकार की रेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओनली फॉर प्रीव्यू रेंडर।
क्योंकि लेयर्स के अंदर में व्यू रेंडर होना ज़रूरी है, तो ये आप लोग शो कर पाओगे बिफोर द रेंडर कि फाइल कैसी बनी है या फिर एनिमेशन कैसे जा रहा है, या फिर बोल सकते हो कि आपका जो काइंड ऑफ कंपोजिटिंग पर्पस है वो कैसा बना है उसके अंदर में लेकर के, ठीक है, वो पार्ट हो जाता है यहाँ पे। राइट, तो फटाफट इस बात पे रखूँगा उस चीज़ को लेकर के। और यस, इंक्लूड पे अपने पास आ रहा है देखने के लिए, और देखोगे तो ही सीख पाओगे, तो मेक श्योर कि इसको हम लोग ऑडियो को ऑफ कर देंगे और सिर्फ देखने के उसको रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ऑडियो तो है नहीं मेरे पास काम करने के लिए, तो मैं उसको ऑडियो को बंद कर दूंगा उसको लेकर के। एंड यस, बिफोर द एनिमेशन, मतलब बिफोर द आफ्टर इफेक्ट्स, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑडियो एक्चुअली एडिटिंग करते समय मैं अपने पर्सनल एजेंडा के हिसाब से कहूँ तो मैं कभी भी ऑडियो के लिए ये नहीं बोलूँगा कि आप आफ्टर इफेक्ट्स में घुसो, यानी कि अगर आपका वीडियो चैनल चल रहा है नीचे में ऑडियो आ रहा है तो मैं बोलूँगा, ये बोलूँगा कि ऑडियो को डिलीट कर दो तुम लोग, ठीक है। मेरे को आफ्टर इफेक्ट्स में ऑडियो नहीं चाहिए, मेरे को सुनना ही नहीं ऑडियो, मैं बस प्रीव्यू पैनल के लिए यहाँ काम कर रहा हूँ। और यस, जहाँ बात आ जाती है वीडियो बनने के बाद ऑडियो मतलब बीजीएम देने की बात आ जाती है, या फिर काइंड ऑफ बोल सकते हो कि ऑडियो उसके अंदर में देना, अपने को एसएफएक्स देना है, तो आप उस फुटेज को यानी कि उस रेंडर हुए फुटेज को आप लोग लेके जाओगे प्रीमियर प्रो के अंदर में, ठीक है, यस वहाँ पे। और यस, उसके अंदर में ऑडियो एडिटिंग, बीजीएम वो सब ऐड उसके अंदर में आसानी से हो जाता है। ओके, तो मेक श्योर कि अभी कभी भी जाओगे तो हमेशा ध्यान रखना बात का कि आफ्टर इफेक्ट्स में वर्क करते समय आप लोग ऑडियो मतलब जो ऑडियो रहता है ना उसको आप नेगलेक्ट करो या इग्नोर करो, कुछ भी प्रकार से उसको हटा के चलो, वो उतना ज़्यादा उसको मायने नहीं रखता यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें होती है जो आपको चीज़ों को ध्यान रखनी चाहिए लेयर्स के अंदर में, क्योंकि आपका प्रीव्यू पैनल या बहुत ज़्यादा आपका जो काम करने का तरीका है उस वर्क फ्लो में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ये पार्ट हो गया। एंड एक और पार्ट है यहाँ पे गाइस कि अगर मैं यहाँ पे की फ्रेम थोड़ा डिस्टेंस पे रखा हो, देख रहे हो कि कितना डिस्टेंस है इससे इसके बीच में, जैसे कि 0 से लेकर के 2 सेकंड के बीच में 2 सेकंड का डिस्टेंस पड़ रहा है इसके बीच में, तो ये हमारा एनिमेशन स्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक तरीका है गाइस, आप एनिमेशन स्लो करना चाहते हो तो की फ्रेम जो है ना आपके सारे की फ्रेम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपना आफ्टर इफेक्ट्स का, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स में सबसे बड़ा पॉइंट होता है की फ्रेम का, अगर की फ्रेम को संभाल लिए, उसको मैनेज कर लिए, तो आप आफ्टर इफेक्ट्स के मतलब करता धरता बन सकते हो। लेकिन अगर आपका की फ्रेम का कॉन्सेप्ट ही सही नहीं हो रहा है तो आपको दिक्कत पड़ेगी आगे जा कर के, तो मेक श्योर की फ्रेम का कॉन्सेप्ट सही रखो अभी के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इस पूरे की फ्रेम को जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि एनिमेशन यहाँ हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे पास की फ्रेम दूरी दूरी पे है, फॉर द 4 सेकंड के आसपास मेरा एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन की फ्रेम्स को यानी कि जो डायमंड शेप को जो दिखने वाले की फ्रेम्स है इन सब को लेकर के मैं आऊँगा थोड़ा नज़दीक, ठीक है। अब मैं इन सब को लेके आ रहा हूँ 2 के पास, ठीक है, ऐसे मैं खींच के भी लेके आ सकता हूँ, ठीक है, ऐसे खींच के लेकर क्या होगा, तो जो पीछे का की फ्रेम है वहाँ पर चला जाएगा उसको को लेके, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं ऑल्ट दबाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखना तुम लोग, मैं ऑल्ट दबा रहा हूँ गाइस, ठीक है, मैं ऑल्ट दबा के यहाँ से इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, ओके। और ऑल्ट दबा के तभी आप क्लिक एंड ड्रैग कर पाओगे, यानी कि इसको स्क्वीज़ कर पाओगे, तभी कर पाओगे जब आप अपने आखिरी की फ्रेम पे खड़े हो। यस, अब देखो यहाँ पे 3 की फ्रेम तुम लोग को दिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, और तीसरा सबसे लास्ट है, तो मैं इसी से कंट्रोल को मतलब इसी से कंट्रोल होकर मैं इसको स्क्वीज थोड़ा स्क्वीज करूँगा, यानी कि स्ट्रेच करूँगा इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। स्ट्रेचिंग वाला पार्ट यहाँ पर आएगा आप लोग का, ओके। तो फटाफट मैं और दबाऊंगा और इसको स्ट्रेच कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। देख रहे हो कैसे एडजस्ट हो जा रहे तीनों तीनों की फ्रेम जो कि दूर दूरी में फैले हुए थे, अब यहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। अब मैं वापस जाऊँगा और 0 दबा के इसको एनिमेट करके देखता हूँ कि अब कितना फास्ट हुआ है चीज़ को लेकर के, ठीक है, ओके। ऑलराइट, प्रीव्यू पैनल के बाद हम लोग उसके यहाँ पर टचअप कर लेंगे, देख रहे हो पहले से थोड़ा मेरा एनिमेशन स्मूथ हुआ है यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, मेरा स्मूथ नहीं फास्ट हुआ है यहाँ पे, ओके। एंड देखो अब मेरा एनिमेशन स्मूथ मतलब फास्ट तो हो गया लेकिन स्मूथ नहीं है यहाँ पे, देखिए इसके अंदर में स्मूथनेस नहीं आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा उस चीज़ को लेकर के। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस ऑल ओवर की फ्रेम को क्लिक कर लेंगे, ठीक है, एक साथ से मतलब सिलेक्शन लेंगे इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, जो हम लोग फोटोशॉप में यहाँ लेते हैं ना इस टाइप से, ऐसे मैं कि मूव टूल को लेके आता हूँ, यहाँ उसको पूरा सिलेक्शन ले लूँगा, इस टाइप का जो सिलेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ मैं मूव टूल से ले रहा हूँ सिलेक्ट करने के लिए, तो आप लोग वो यहाँ पर करोगे इस चीज़ को लेकर, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन ले लोगे फटाफट और उसको राइट क्लिक करना, ठीक है, क्या करोगे राइट क्लिक करोगे फटाक से, और देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहे हैं, ठीक है। पहले आता है
सिलेक्ट प्रीवियस की फ्रेम, यानी कि सिलेक्ट करूँगा तो प्रीवियस की फ्रेम को सिलेक्ट कर लेगा वो, ठीक है। यानी कि अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ सिलेक्ट प्रीवियस की फ्रेम या फिर सिलेक्ट फॉलोइंग की फ्रेम्स को, तो ऑल ओवर की फ्रेम्स सिलेक्ट कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। हालांकि अभी कोई और फ्रेम्स तो मेरे पास है नहीं, तो इसी को चीज़ को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट क्या कर सकते हो उसको हम लोग, कर सकते हैं टॉगल होल्ड भी कर सकते हो इस चीज़ को लेके। ये क्या करेगा अगर मैं इसे प्ले करता हूँ, ठीक है, यहाँ से इस टाइप से काम कर रहा है, देख रहे हो। यानी कि उसने एक एक शेप का इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर स्टोर कर लिया, ठीक है। वन फ्रेम के अंदर में उसने चीज़ों को स्टोर कर लिया है, सिर्फ एक की फ्रेम का ऑप्शन को यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से। इसलिए इसको टोगल बोलते हैं, ओके। तो टोगल कहाँ काम आएगा आप लोगों को, वो मैं आपको आगे एक्सप्रेशंस की क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है, आपको टोगल कहाँ काम आता है। लेकिन अभी कि मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा क्योंकि मेरे को अभी टोगल एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इस राइट क्लिक करूँगा, टोगल तो आपने देख लिया। फिर अपने पास आता है की फ्रेम का इंटरपोलेशन, ठीक है, इंटरपोलेशन, ओके, इंटरपोलेशन है। इसको क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखो मेरे पास आ रहा है कि टेम्पररी इंटरपोलेशन करना है, कि लीनियर पे रखना है, बेजल पे करना है, कि कंटिन्यूस बेजल पे रखना है। तो मैं कंटिन्यूस पे रख दूंगा। एंड वापस मेरे पास आता है स्पिरिटल, ठीक है। स्पिरिटल में क्या हो जाता है गाइस, आप उसको लीनियर पे रखो, ज़्यादा बेटर वर्क करेगा वो, ठीक है। फिर आता है रूविंग, ठीक है। रूविंग पे क्या होता है कि इससे नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई यहाँ पे कि रूविंग की रिफ्रेम रूव इन द टाइम टू स्मूथ आउट द स्पीड ग्राफ, द फर्स्ट एंड लास्ट की फ्रेम कैन नॉट रूव, ठीक है। यानी कि वो रूव यानी कि मूव ज़्यादा नहीं होती उसकी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो हम लोग लॉग द टाइम भी कर सकते हो, या चाहो तो रू अक्रॉस टाइम भी कर सकते हो, और यहाँ से कर देंगे हम लोग ओके, ऑलराइट। अब देखना इसको प्ले कर हम देख लेते एक बार, इस पैटर्न से प्ले होना चालू हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है, राइट। और यस, अगर अभी भी मेरा जो की फ्रेम है बोल सकते हो कि ये ज़्यादा स्मूथ नहीं लग रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ उसके अंदर में, अब मैं इसको 2 सेकंड से कर दूंगा पूरा 1 सेकंड के अंतर्गत में, ठीक है। यस, मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ, और दबा के खींचूंगा तो पूरा स्ट्रेच हो जाएगा यहाँ पे इसको लेकर के, ठीक है। प्ले कर दो इस पैटर्न से, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ इस चीज़ को लेकर के, अब देखना यहाँ पे मैं क्या लेके आऊँगा, मोशन ब्लर को लेके आने वाला हूँ, ठीक है। आपको जो यहाँ पे पूरा पैनल दिख रहे हैं, ओके, इसमें से पहला पैनल हाथ में पास आता है मोशन ब्लर, ये भी है, ठीक है। इसको ग्राफर एडिटर बोलते हैं इसके अंदर में। इसको मैं तुम लोग को दूसरी क्लास में बताऊँगा, ठीक है। यानी कि एक क्लास हम लोग की 2 बार चलेगी, ओके, यानी कि 2 पार्ट्स पे डिवाइडेड है, ओके। तो पहला मैं आपको मोशन ग्राफिक्स का बता सर देता हूँ। हाँ बोलो, बोलो बोलो। ये की फ्रेम इंटरपोलेशन में सेटिंग्स जो किए थे वो एक बार फिर से बता दूँ। हाँ मेरे को लग रहा था तुमको डाउट आएगा ही आएगा, मैं ही सोच रहा था कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। फटाफट मैं क्या करूँगा, पहले तो भाई कंट्रोल जेड कर लिया जाए या फिर, ठीक है, ओके। ओके, मैं राइट क्लिक करके यहाँ वापस से की फ्रेम के इंटरपोलेशन वापस आ जाऊँगा उसको लेकर के। तो देखो मेरे से पहले पूछा जा रहा है कि अपने पास टेम्पररी, यानी कि टेम्पररी हम लोग के पास जो इंटरपोलेशन है वो कैसा रहना चाहिए, ठीक है। पहले तो लीनर के ऑप्शन मेरे पास आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन हम लोग उसको करेंगे वो क्या बताता है कि इफेक्ट्स हाउ अ प्रॉपर्टी चेंज ओवर द टाइम इन द टाइम लाइन, ओके। तो पहला की फ्रेम को लेके बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास करीबन 3 की फ्रेम्स है, और किस प्रकार से एनिमेशन वर्क करेगा, किस थ्रू से वर्क करेगा, वो मेरे को यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं उसको लीनियर पे रख सकता हूँ, या उसको ऑटो बेजल पे कर दूंगा। अभी कंटिन्यूस पे किया था। बेजल क्या होता है गाइस, ठीक है। लीनियर में तुम लोग को पहले ही बताता है कि लीनियर का मतलब ये होता है कि सीधा सीधा, ठीक है। अरे हम लोग ने कई बार यहाँ नहीं देखा है ये वाला पार्ट ग्रेडियंट का। अब ग्रेडियंट टूल पे हूँ मैं यूज़ करने के लिए, ठीक है। एक बढ़िया से यहाँ पे एक नया ले लेके आ जाता हम लोग, ठीक है, उस चीज़ को लेके। और यहाँ से लीनियरली मैं इस लाइन खींचूंगा, ठीक है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है यहाँ से सीधे सीधे जा रहा है, इसको कहते हैं गाइस लीनियर, ओके। क्या बोलते हैं, लीनियर। हाँ लीनियर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये कैसा है, सीधा सीधा आ गया चुपचाप से, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द रेडियसल, रेडियसल कैसे काम करता है, अगर मैं उसको यहाँ खींच के लेके जाऊँगा तो इस पैटर्न से काम करेगा, या उसको मैं बीच से खींच के लेके जाऊँगा तो रेडियल बीच में से देगा उस चीज़ को लेकर के, ओके। तो यहाँ पे वही चीज़ होती है गाइस, अगर लीनियर पे यानी कि सीधा सीधा होकर एनिमेशन जाएगा, और बेजल पे यानी कि यहाँ पर कर्व आ जाता है, ठीक है। एनिमेशन के अंदर में एक कर्व आ जाएगा आपको लेकर के, ओके। तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को एक चीज़ दिखाना ही पड़ेगा यहाँ पे, मेरे को लग रहा है,
पहली बात तो मैं इसको राइट क्लिक करके कर दूंगा फटाफट से इजी ईज पे कर दोगे फटाफट हम इसको, ठीक है। और मैं यहाँ घुस जाता हूँ, ठीक है, इसको लेकर, राइट। या उसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ घुसता हूँ, ठीक है। और देखो ये जो पैनल है ना, ये पैनल है अपने पास ग्राफिक एडिटर का, ठीक है। इट्स ए पार्ट ऑफ ग्राफिक एडिटर। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। ये पूरा पार्ट है ग्राफिक एडिटर का, ओके। और यहाँ देखो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ सेकंड्स बटे हुए हैं तुम लोग के पास, ठीक है। अभी जीरो पे है और जीरो से कितना फास्ट हो रहा है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और देखो ये जो पॉइंट्स हम लोग के पास जो तीन तो थे ना, वो यहाँ पे आपको दिख रहे होगा इस चीज़ को लेकर के पूरा का पूरा, ठीक है। और आप इसको आसानी से इस लेवल एडिट कर सकते हो कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार से मोशन की या फिर काइंड ऑफ हो सकती कि कुछ चीज़ की दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये अपना जो ग्राफिक एडिटर है ना गाइस, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप इसके अंदर में बेजलनेस, देखो ये आपके पास ये जो लाइन आ रही है ना, सीधा सपाट एकदम सीधा सीधा, ठीक है। तो इसको कहते हैं लीनियर वे ऑफ फॉर्म, ठीक है। अब देखिए राइट क्लिक कर लेता हूँ, तो मेक श्योर कि कभी कभार आपका जो वैल्यू ऑफ पार्ट है वो यहाँ इस टाइप से आता है, ठीक है। जैसे वन चालू करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इस टाइप का आ रहा है। लेकिन हम लोग मेक श्योर कि आप लोग एडिट स्पीड ग्राफ आपको दिख रहा है, राइट क्लिक मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। कहीं भी राइट क्लिक कर लो, कोई भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके पास एडिट स्पीड ग्राफ का एनेबल यहाँ पे टिक किया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं किया हुआ है तो कर लो, ठीक है। उसको करने के बाद गाइस ये हो जाता है कि आप लोग कोई भी एडिटिंग करोगे तो आपको स्पीड ग्राफ दिखाना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऑल ओवर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर सिलेक्शन लेके आता हूँ उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो यहाँ देखो बस तीन तीन पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो हमको यहाँ दिख रहे थे, वो मेरे को अब यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। और इस पैटर्न से और जितने बड़े बड़े एनिमेटर्स होते हैं वो इसी प्रकार से इसमें काम करते हैं कि हम लोगों को चीज़ें दिखानी पड़ती है इसके अंदर में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ फटाफट इस चीज़ को लेकर के, थोड़ा जूम इन कर लूँगा हल्का सा, ताकि मेरा जो वर्क ऑफ स्पेस है वो थोड़ा बचे इस चीज़ को लेकर के, राइट। और देखो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है तरह तरह की चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। पहले नीचे ऑप्शन आता है मेरे पास कि शो एनिमेशन प्रॉपर्टी, वो भी करोगे तो वो भी आपको शो कराएगा उस चीज़ को लेके, लेकिन मेरे को अब उसको देखना नहीं है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ को लेके, ठीक है। और ये जो पैनल होता है ना, ये ऑप्शन पैनल है आपके एडिट स्पीड ग्राफ का, ठीक है, जिसमें आपको एडिट स्पीड ग्राफ का एनेबल दिख रहा है उसको लेकर के, ठीक है। शो ऑडियो ये भी आ जाएगा, ऑडियो वाला भी काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं उसको वेब को फॉर्म को नहीं आना लेके आना चाहता हूँ, ओके, राइट। तो अभी के लिए उसको मैं यहाँ पर नहीं रखने वाला, उसको नॉर्मली कर दूंगा, ठीक है। और ये पार्ट हो जाता है टोगलनेस का, ठीक है, ये टोगलनेस कहते हैं इसको। अगर मैं इसको ऑन रखता हूँ तो आजू बाजू रूप से टोगल करेगी दूसरे को, ठीक है। फिर अपने पास आता है ये वाला पार्ट का, तो अपने अकॉर्डिंग तुम लोग चाहो तो इसको बांट सकते हो या उसको मिनिमल कर सकते हो चीज़ों को लेकर के। अब देखो मेरा जो ग्राफ है ना गाइस, वो यहाँ यानी कि तीन पॉइंट्स है, ठीक है। अब इन तीन पॉइंट्स को फोकस में लाने के लिए मैं आप क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट फोकस के अंदर में आ जाएंगे। उसको रीक्लिक करो या फिर यहाँ लेके आओ, कहीं भी लेके आओ, ये दोनों चीज़ें ने बार आपको फोकस में लेके आने के लिए होते हैं दोनों दोनों, ठीक है, ओके। उसके बाद मेरे पास आता है ये वाला सेटिंग, ठीक है। आपको ये देखो डायमंड दिख रहा है वापस, जो आपको गिफ्ट में दिख रहा है डायमंड पे, अभी डायमंड पे आपको दिख रहा होगा। उस जैसे क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ वही डिस्प्ले आपको दिखाना चालू कर देगा जो मैं आपको वहाँ दिखा रहा था, ठीक है, राइट क्लिक करके, ओके। तो इन सब हम लोग फटाफट कर लेंगे। अभी देखो तीनों सिलेक्टेड है यहाँ पे, तीनों पॉइंट्स। तो हम लोग इन सबको करने वाले हैं, ये जो आपको दिखा ना की फ्रेम असिस्टेंट, ठीक है। आप लोगों को कुछ और नहीं करना है गाइस, राइट क्लिक करो, की फ्रेम असिस्टेंट में जाना है क्या, ठीक है। और आपको यहाँ पे मिल जाएगा इजी ईज, इजी इन एंड इजी आउट, ठीक है। ये तीन प्रकार है एनिमेशंस के, या बोल सकते हो एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर इसको बैलेंस भी बोल सकते हो कई दफ़ा तुम लोग, ठीक है। तो तुम लोग इसको एनेबल कर देना, इजी इसको कर देना अभी के लिए, इजी इन पे या इजी आउट पे अभी के लिए मत जाना, ठीक है। हम लोग उसको इजी पे रखेंगे, उसको कर देंगे क्लिक। देखो यहाँ पर मेरे को दो दो पहाड़ आ गए, क्यों पहाड़ आ गए, क्योंकि मेरे को बता रहा है कि आपको स्पीड ग्राफ किस पैटर्न से काम कर रहा है, यानी कि एनिमेशन यहाँ से लेट से होके जल्दी यहाँ तक आएगा, फिर धीरे हो जाएगा, फिर बढ़ेगा उस प्रकार से, ठीक है, ओके। लेकिन मेरे को क्या करना है कि मेरे को उसका बढ़ाने का जो तरीका है, मेरे को थोड़ा सा एक लीनियर वे में रखना है उसको लेके, ठीक है। तो मैं उसको ऊपर कर लेता हूँ, और यस इस वाले को भी मैं थोड़ा ऊपर करके लेके चलूँगा उसको, ताकि एक मेरे पास लीनियर फॉर्म आ जाए इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे, ठीक है, ओके। और तो या तो उसको उसको और ऊपर कर लेता हूँ हल्का सा, और उसको भी, ठीक है, इसको और हल्का तो ऊपर कर लेंगे हम लोग फटाफट, उसको ऊपर लेके जाएंगे।
तकरीबन मैं उसको यहाँ रखूँगा, जो कि 1.6 के यूनिट तक में जा रहा है उसको लेकर के, ठीक है, इस पैटर्न से। और हम उसको यहाँ खींच देंगे इसको लेकर के, ताकि एक स्मूथ एनिमेशन मेरे को यहाँ पे मिल सके इसको लेके। और मैं भी यहाँ से खींच दूंगा पूरा का पूरा बराबर तरीके से, ताकि मेरे को प्रॉपर एनिमेशन का लुकअप मिल जाए इसको लेके। ओके, इस पैटर्न से, ठीक है। तो मेरे पास दोनों एनिमेशन के प्रॉपर्टी यहाँ पर, पहले देखो आप दो पहाड़ दिख रहे थे, अब होगा एक पहाड़ पे, ठीक है, इस पैटर्न से। ओके, एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, मैं इस बार डिस्प्ले को बंद कर दूंगा। बंद कर दो फटाफट। उसको हम कर देंगे मिनिमाइज इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। अब देखते हैं कि अब क्या हो रहा है यहाँ पे। इसको कर देते हैं यहाँ पे फटाफट, या तो इसको तो जूम इन कर लेते हैं हल्का सा, सिर्फ देखें भर के लिए। अरे, प्ले करते हैं इसको। राइट, तो अब मेरा जो एनिमेशन है वो हल्का सा अब एक सही वे में जा रहा है, मतलब एक सही में डायरेक्ट हो रहा है चीज़ को लेकर के। देख रहे हो, हल्का सा स्मूथ हुआ यहाँ चीज़ों को लेकर के पूरा का पूरा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस सब को वापस क्लिक एंड ड्रैग कर दूंगा यहाँ पे फटाफट। कंट्रोल एस मारूंगा, क्योंकि मेरा एनिमेशन यहाँ सेव होना चाहिए उसको लेकर के। राइट, ओके, एंड सर ये जो फ्रेम्स वाला जो पैनल है, उसको जूम करने का शॉर्टकट की क्या है? और दबा के तुम जूम कर सकते हो इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और एक और तरीका वो भी बता देता हूँ मैं तुमको। पहले बात तो मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। ऑल्ट दबा के स्क्रॉल व्हील सर ना सर? हम्म, ओके, यहाँ फाइल में सेव हो गई फटाफट, ठीक है। ओके, तो अब क्या करना है कि मैं ऑल्ट दबा के भले इसको मतलब बड़ा छोटा कर सकता हूँ इस चीज़ को लेके। और अगर मैं ऑल्ट नहीं दबाऊंगा सुमेश, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे स्क्रॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऑल्ट दबा के रखता हूँ, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल वे में जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है, जैसा दिस। लेकिन तुम लोग एक चीज़ देख पा रहे हो रियल पैनल पे, कि आपको यहाँ चीज़ ये दिख रही है, हाँ सर। ठीक है। ये भी एक अच्छा तरीका है जूम इन एंड जूम आउट करने का। कैसे, अगर ये देखो आपको यहाँ पे एक छोटा पैनल दिख रहा है, एक बड़ा पैनल दिख रहा है यहाँ पे। छोटे पैनल क्लिक करूँगा तो छोटे पैनल पे छोटा चल जाएगा, बड़े पैनल क्लिक करके जाओगे तो बड़े पैनल पे जाएगा उसको लेके, ठीक है। ओके, ठीक है, ऑलराइट। ये नीचे का जो आपका ना ये फॉर्म है हॉरिजॉन्टली जूम इट एंड जूम आउट का, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑल्ट नहीं दबा के रखता हूँ और मैं उसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ आसानी से चीज़ों को सिर्फ देखने के लिए, ठीक है, आपको यहाँ ऑल्ट दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्ट दबा के हिसाब से करूँगा तो इसमें काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। और नहीं दबाओगा तो ऐसे में काम करेगा इस चीज़ को लेके, ठीक है। और इस पैटर्न से, यानी कि आप ये उसको बटन जो आता है उसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, राइट। अरे गाइस, एनीवेज, तो हम लोग फटाफट यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो एनिमेशन है वो बराबर रूप से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैं लेके आने वाला हूँ। अब मैं बोला था कि मैं यहाँ पे मोशन ब्लर को लेके आऊँगा, ठीक है। फटाफट देखो ऊपर में बस पैनल आ रहा मोशन ब्लर का, देख रहे हैं ये वाला पार्ट, आइकॉन आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। यस तो सर। गाइस देखो ये बात होती है, एक बात का ध्यान रखना, मोशन ब्लर के समय बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग यहाँ से एनेबल कर देते हैं, इसको दबा देते हैं, यानी कि ये स्विच है, ठीक है। इट्स स्विच फॉर द मोशन ब्लर, ठीक है। ये कोई मोशन ब्लर का ऑप्शन नहीं है गाइस, ये स्विच है, यानी कि ऑन ऑफ का स्विच होता है लाइट को या पंखा बंद करने का, ठीक है, ऑन ऑफ करने का स्विच होता है ना, वो ये वाला स्विच है। ओके, तो मोशन ब्लर को ऑन रखना है या उसको ऑफ करना है, ये उसका स्विच डिसाइड करता है। ओके, क्योंकि ऑल ओवर लेयर्स को कमांड देता है कि आपको मोशन ब्लर देना है कि नहीं देना उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और देखो ये सेम आइकॉन आप लोग को यहाँ भी मिलेगा, देख रहा है ये वाला आइकॉन आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको सेम टू सेम आइकॉन इस लेयर के यहाँ इस पैनल पे मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जिस भी लेयर को आपको मोशन ब्लर देना है तो सिंपली आप यहाँ क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास दो दो आइकॉन्स हो गए, ऊपर में भी एक आइकॉन है, नीचे में उसका आइकॉन है डुप्लीकेट, और यहाँ से आइकॉन एनेबल है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास मोशन ब्लर का आइकॉन, ठीक है। अब देखना मैं इसको प्ले आउट कर देता हूँ फटाफट यहाँ से, तो अभी थोड़ा मोशन ब्लर पे काम करना चालू हो जाएगा। देख रहे हो कैसे मोशन ब्लर पे काम किया उससे, इसलिए देखा।
और अगर मैं इसको और थोड़ा बढ़ा सकता हूँ या फिर इसको मैं इससे ऑफ कर देता हूँ, तो आप देखना कैसे काम करेगा। ये ज़ीरो मोशन ब्लर था, ठीक है, और ये मोशन ब्लर था। देखा फ़र्क क्या आया, हल्का फुल्का सा फ़र्क आया हो तुम लोग को देख करने से। यहाँ से हल्का से कर देता हूँ, देख रहे हो कैसे फ़र्क आ रहा है इसके अंदर में। यानी कि आपको एजेस है ना, ये ब्लर होते हुए दिखाई देते हैं इसके अंदर में, ठीक है, इस पैटर्न से ब्लर होते हुए दिखाई देंगे पूरा का पूरा। ये देखो एकदम ब्लर होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और मोशन ब्लर यानी कि मोशन ट्रैकिंग भी कही उसको तुम लोग बोल सकते हो कई दफ़ा, ठीक है। जैसे देख रहे हो हल्का हल्का देखो ब्लर हो रहा है, देख रहे हो पार्ट पूरा ब्लर हो रहा है, और ये भी पार्ट ब्लर हो रहा है क्योंकि देखो एकदम स्पीड में आ रहा है उसको लेकर के, ठीक है। तो ये मोशन ब्लर का काम करता है पूरा। और इस मूवी में मोशन ब्लर बहुत यूज़ होता है गाइस। अगर मैं सिर्फ मोशन ब्लर की बात करूँगा पूरा का पूरा, वो भी इसका यूज़ होता है। चलो देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक तो समझ गया होगा कि मोशन ब्लर एक्शन में होता क्या क्या है। मोशन ब्लर का मतलब ये होता है कि कोई फास्टली रूप से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका मोशन ब्लर की तरह कैप्चर किया जा सकता है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, ओके। और इस मोशन ब्लर का बहुत सारे मतलब बोल सकते हैं कि चीज़ों को लेकर के होती है इसके अंदर में। जैसे लाइक अगर मैं अपने हाथ को, ठीक है, एकदम सुपर हिट वाले मोशन में हिलाऊंगा, ठीक है, तो उससे कहते हैं मोशन ब्लर, Hello ठीक है। everyone, in this short series of tutorials we'll cover the very basics of the cameras. Whether you're shooting on DSLR camera, whether you're shooting on DJI moving object, देख रहे there हो will be इसे कहते हैं मोशन ब्लर, ठीक है। जो हमारा जो काम होता है ना गाइस मोशन ब्लर का, वो इस पैटर्न से होता है। जैसे अगर मैं मोशन ब्लर को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो आपको वो मोशन ब्लर यहाँ शो नहीं होगा जिसको लेके, ठीक है, क्योंकि देखो स्पीड कितनी है एनिमेशन की, वो टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करता है। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है एनिमेशन की, तो क्रीन फ्रेम को आपको पास लेके आना पड़ेगा, और अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना है यानी इसको डिक्रीज़ करना है आपके टाइम स्पीड टाइम को, ठीक है, तो आपको की फ्रेम्स के जो एनिमेशंस है उन सबको दूर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। दूरियाँ बढ़ाओगे तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है, और अगर पास पास रखोगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उस पैटर्न से देखो ऐसा है कि तुम लोग कमरे में बैठे हुए हो, और तुम लोग के नीचे यानी कि नीचे वाले फ्लोर में वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे एक पेन है, ठीक है। तुम लोग को जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा वहाँ पे जाने तक में, ठीक है, ऊपर से नीचे से आओगे उस हिसाब से वापस ऊपर जाओगे तो टाइम लगेगा। लेकिन क्या हो कि वही पेन जो नीचे डाइनिंग टेबल पे रखी हुई थी वो तुमके बगल में रखी हो, तो तुम कितना टाइम लगेगा, एक हाथ बढ़ाओगे उठाओगे लिखना चालू कर दोगे, ठीक है, इस पैटर्न से। तो वही बात हो जाती है कि अगर आप की फ्रेम्स को आजू बाजू रखोगे, ठीक है, तो जल्दी आपको एनिमेशन शो करेगा इसके अंदर में, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको दूर दूर कर दोगे, एकदम ही दूर कर दोगे, एकदम से बोल सकते हैं कि एकदम कन्याकुमारी पहुंचा दोगे, एकदम जम्मू कश्मीर से हो जाए कन्याकुमारी, देख रहे हो ये जम्मू कश्मीर है वो कन्याकुमारी है और बीच में अपन लोग हैं। ठीक है, तो फटाक से इसको मैं एनिमेशन को ऑन कर लेता हूँ, और देखो ये आराम से भाई साहब जी आराम से बैठ बैठ के एनिमेशन का मज़ा ले गए, ठीक है, इस पैटर्न से। और ये एनिमेट होगा लेकिन अपने एकदम स्लोएस्ट फॉर्म पे, यानी कि आपकी जो स्पीड होगी एनिमेशन की वो टोटली धीरे हो जाएगी। देख रहे हो कितना आराम से एनिमेशन ले रहा है ये पूरा का पूरा, ठीक है। और अगर पेन दूर है, ठीक है, यानी कि पेन नीचे डाइनिंग टेबल पर रखी हुई है, तो आपको लेके जाने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन अगर पेन हो पास में तो आपको लगेगा सिर्फ 1 सेकंड, ठीक है। तो वही बात हो जाती है। समझाने का मतलब वही है गाइस कि एनिमेशन की फिल्म्स को आजू बाजू रखने से क्या फ़ायदा होता है या फिर कितनी स्पीड आपकी बढ़ती है, वो आप लोगों को डिसाइड करना रहेगा एनिमेशन के द्वारा पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपको नहीं, मैं नहीं पता होगा कि कितना आपको एनिमेशन की स्पीड रखनी है, आपको डिसाइड करता है कि आर्टिस्ट डिसाइड करेगा कि उसको कितना स्पीड उसके अंदर में रखना है उस एनिमेशन को लेकर के। अगर स्पीड ज़्यादा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी कौन सा चीज़ कब जा रही है, तो आप तुरंत ही एनिमेशन को स्लो कर दोगे सिर्फ दूरियाँ बढ़ा के, ठीक है। देख रहे हो कि इस बारे में दूरियाँ बढ़ाई पूरी की पूरी, तो आराम से दूरियाँ बढ़ाने से क्या हो गया एनिमेशन स्लो हो गया इस टाइप से, ठीक है। लेकिन क्या हो कि मैं सिर्फ हाफ ऑफ द सेकंड की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, ओनली हाफ सेकंड। ये देखो मेरा 1 सेकंड है और मैं उसको हाफ सेकंड में लेके जाऊँगा, यानी कि 15 फ्रेम्स के अराउंड पे लेके जाऊँगा,
ठीक है। अभी मेरा 1 सेकंड कहाँ पे आ रहा है, 30 फ्रेम पे अराउंड पे आ रहा है। 30 का हाफ कितना होता है, 50 होता है, 15 होता है सॉरी। ठीक है, तो मैं उसको वहाँ लेके आ जाता हूँ। ठीक है, इस पैटर्न से। ओके, और अब देखना, कंट्रोल एस मारो, 0 0 दबाओ, फटाक से मेरा एनिमेशन हो जाए कंप्लीट। देख रहे हो, जिसको इतना टाइम लग रहा था अब फटाक से मेरे हाथ में आ जा रहा है एनिमेशन। ओके, इस पैटर्न से। ठीक है, तो वही बात हो जाती है गाइस, अगर फास्टली रखोगे काम को लेकर के तो चीज़ें भी फास्ट होती हैं यहाँ पे, इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, ओके, राइट, तो वही बात हो जाती है। और इस एक और बात है गाइस, इस लेयर पैनल में जैसे कि देख पा रहे हो कि मेरे को एक एनिमेशन का लूप बनाना है, या फिर उस एनिमेशन का मेरे को एक सिक्योरिटी लूप बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन सब को कर दूंगा कंट्रोल सी। ठीक है, और इन सब के बीच का जो गैप है मैं वो स्टडी करूँगा, कितना स्टडी में गैप है मैं वो देख लेता हूँ। 10 लैग मैं यहाँ पर लिखूँगा, कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कई बार कहा है कि आप लोग चाहो तो इस पार्ट पे इसमें डिवाइड कर सकते हो इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, अब मैं कर दूंगा उसको रिवर्स, रिवर्स की फ्रेम। ठीक है, अभी मैं सबको रखने वाला हूँ 1 सेकंड के अंतर्गत पे। ठीक है, इन सबको 1 सेकंड के अंतर्गत पे रखा जाएगा पूरा का पूरा। थोड़ा सा मैं गैप बढ़ाऊंगा, हाँ मेरे को ठीक लग रहा है। इस पैटर्न से कंट्रोल एस एन मारूंगा। ठीक है, और लो मेरा यहाँ पे एंटर मार के काम चलाओ चालू हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देख रहे हैं कैसे एनिमेशन इसके अंदर में हो रहा है पूरा का पूरा। ऑलराइट, सर एन एन बोले ना? यस, देखो बात ये है कि अगर इसके अंदर मैं एन दबाता हूँ, ठीक है, एन फोर क्या हो जाता है, एन और बी का याद रखना, तुम नोटिस कर लो। बी से होता है गाइस, मतलब जो आपका पहला का जो आपका काइंड ऑफ फ्रेम का एरिया है ना, वर्क स्पेस, वो कितना रखना है। ठीक है, वर्क एरिया अगर आपका, मैं बी दबा रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर रखा हूँ 5 सेकंड पे मैं आता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ बी दबा दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तक एनिमेशन शुरू, यहाँ तक मेरा वर्क एरिया आ जाएगा, यानी कि मेरा वर्क एरिया ना उससे बाहर नहीं है, ये बाउंड्री बॉल हो, तो उसको बाउंड्री बॉल तुम लोग बोल सकते हो। क्रिकेट तो खेले होगे, तो हर क्रिकेट पे स्टेडियम पे बाउंड्री बॉल तो होती है वहाँ पे। ठीक है, गेंद उसके पार गई तो 6 होता है। ठीक है, मतलब 6 रन मिलते हैं उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर वही होता है कि अगर आप 5 फ्रेम पे, मतलब मैं 5वें सेकंड पे रखा उस चीज़ को लेकर के, और यहाँ पे मैंने मार दिया है इसको बी। ठीक है, बैठो ना, हाँ थोड़ा सा बस बचा है। यहाँ पर सुमेशन ले लोगे, और अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद अभी इन लोग का चालू करोगे। अरे बोलो ना इनको, मैं अभी ध्यान दो इन लोग का। निशान नहीं आएगा क्या, तो क्या करना है, ठीक है कोई बात नहीं, आज क्लासेस को मैं देख लेता हूँ, मैं इसको लेता हूँ। ठीक है, एंड विशाल से थोड़ा ग्रुप में डिस्कस करना पड़ेगा मेरे को कि उसको क्या दिक्कत आ रहा है आने में, चाहे तो ऑनलाइन भी अटेंड कर सकता है गाइस। ठीक है, हाँ मैं देख लूँगा उस चीज़ को। ठीक है, ऑलराइट, और गाइस तो हम लोग आज क्लास को ही वाइंड अप कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, ओके, एंड यस मेरे ख्याल से आप समझ गए होगी कि क्या क्या एनिमेशन के अंतर्गत में होता है पूरा का पूरा इसके अंदर में। ठीक है, हम लोग और भी डेप्थ में जाएंगे चीज़ों को लेकर के, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, क्योंकि अभी तो क्लासेस शुरू हुई है। ठीक है, राइट। सर ये बाउंड्री वाला कुछ बता रहे थे ना, हाँ, मैं बी बाउंड्री वाला वाला? ये बोल रहा था कि देखो सुमिश, अगर तुम्हारा वर्क स्पेस है ना, जैसे कि तुम्हारा एनिमेशन या तुम्हारा कोई भी टाइप का आर्ट वर्क है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, या फिर 8 सेकंड पे। ठीक है, सपोज करो उतना तुम्हारा एनिमेशन का काम ख़त्म हो गया। ओके, और तुमको लग रहा है कि मेरा जो वीडियो बन रहा है, या फिर मेरा जो मोशन ग्राफिक्स बोल सकते हो, या फिर काइंड ऑफ कुछ भी चीज़ बोल सकते हो, उसको लेके टाइपोग्राफी हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा उतने वे में काम हो जा रहा है, निपट जा रहा है अभी 8 सेकंड के अंदर में, और तुम्हारा कॉम्पोजिशन का साइज़ है वो करीबन 30 सेकंड का है।
और अगर तुमने रेंडिंग लगाया तो बेफालतू का वो 15-20 सेकंड फोकट का खाएगा रेंडर पे, ठीक है। तो सबसे बात ये हो जाती है अच्छी बात कि आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, आप लोग बी का यूज़ करोगे। बी से क्या होता है कि वो पीछे जो फ्रेम होता है ना, ये वाला वर्क स्पेस, इसमें वर्क करता है वो, ठीक है जिसको। हाँ मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये पार्ट पे वर्क करेगा बी, ठीक है। और जो एन पार्ट वर्क करता है वो यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। एन जब आपको यहीं पे रख करके वो एन यहाँ लेके आएगा चीज़ को लेकर के, ठीक है, राइट। और बी पार्ट यहाँ से वर्क करता है, ओके, इस पैटर्न से। तो आप लोग डिसाइड करोगे कि आपका वर्क स्पेस कितना रखना चाहिए। मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरा वर्क स्पेस कितना रखना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरा वर्क स्पेस डेट पे अच्छा लग रहा है तो मैं डेट पे रखूँगा, 1.5 सेकंड के अराउंड पे, ठीक है, यानी कि 1.15 पे, ओके। इसे इसको लेकर के ध्यान रखना, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स के वर्ल्ड में आपका जो सेकंड्स है वो क्या बोलते हैं, फ्रेम्स के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, ठीक है। यहाँ के मिनी सेकंड से फ्रेम पे बदल जाएंगे, ठीक है। 60 पर रखोगे तो रियल वर्ल्ड में भी हाफ मिनट यानी कि 30 सेकंड के अराउंड गिना जाता है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पे वैसी चीज़ गिना जाएगा, ओके, राइट। ओके सर। ओके ऑलराइट। तो कुछ कुछ ऐप पर रिसर्च भी करो, और कुछ बनता है तो बड़े ग्रुप में डाल सकते हो, फॉर एन WIP, ठीक है, ओके। ओके सर। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग क्लास को फटाफट वाइंड अप करते हैं। एंड साथ में एंड अमित जी काहे आना जाना मचा रहे हैं आप। ओके गाइस, एनीवेज क्लास वाइंड अप करते हैं। एंड साथ में आप लोग थोड़ा रिसर्च कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी नया चीज़ सीखते हो या फिर नया चीज़ दिखते हो, डिस्कवर करते हो, तो ग्रुप में एक दूसरे से शेयर करो, तो मैं भी देख पाऊँ कि तुम लोगों ने क्या क्या तुम लोगों ने निकाला चीज़ों को लेकर के, ओके, राइट। ओके मैं ओके रिकॉर्ड